नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और मदरसे के असातिज़ा और इंतज़ामिया की तरफ से आप हज़रात उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे मदरसे का ये सालाना प्रोग्राम है और मैं अपने साथियों को कहा करता हूँ कि आप यहाँ आएँ, देखें कि ये जो हमारे रात दिन असातिज़ा जो है ये काम करते हैं। सुबह नमाज से फजर की नमाज से पहले उठते हैं और रात इशा की नमाज के बाद जो है ये सोते हैं और इनकी मेहनत ये आपके सामने होगी। अब इनकी दस्तारबंदी होगी जिन हज़रात जिन हमारे तलबा ने इस साल कुरान मजीद हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। और ग़ालिबन हमारे मदरसे के जो उस्ताद हैं इनके उस्ताद भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुस्तार साहब तौसीफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि बेहतरीन उस्ताद वो है जो अपने शागिर्दों को अपने नक्शे कदम पे चलते हुए छोड़ के जाए। यानी इन हमारे जो मदरसे के असातिज़ा हैं इनके उस्तादों की मौजूदगी में हम जो है इनके सर के ऊपर दस्तार रखेंगे ताकि उस्तादों को पता चले कि जो हमने शागिर्द तैयार किए हैं वो ऐसे ही नहीं किए कि हमारा एक सिलसिला जो नेकियों का है वो चल पड़ा है। बाकी ये जो हमारे तलबा हैं, मेरी तरफ देखो, बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये भी या यहाँ जो आप हज़रात बैठे हैं जिनके बच्चे ये मदरसे में पढ़ रहे हैं वो शायद ये समझते होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। तो इस पे मैं एक बात सुनाया करता हूँ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के जब वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए तो वालिदा उनको काम सीखने के लिए कहीं जगह किसी जगह के जाती और उनकी 5-6 बहनें थीं। तो घर का निज़ाम चलाने के लिए एक जगह पे काम सीखने के लिए चलो काम भी सीख लेगा और वहाँ जो है वो जहाँ काम सीखेगा कुछ माली तावन भी हो जाएगा तो हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। तो जहाँ से इमाम यूसुफ गुजर के जाते रास्ते में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरसगाह थी। जब वो पास से गुजरते तो वहाँ जो पढ़ने वाले थे उनके चमकते हुए चेहरों को देखते तो खड़े हो जाते, कुछ देर खड़े देखते रहते, फिर अपने काम पे चले जाते। एक दिन वो खड़े थे तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र पड़ी। ये साहिब बसीरत लोग थे। बुलाया, पूछा बेटा कौन हो, तारफ़ किया, उसने सारा तारफ़ कराया, ऐसे ऐसे काम सीखने के लिए जाता हूँ। तो कहा अगर हमारे पास आ जाओ तो कहा जी तो चाहता है लेकिन घर का निज़ाम नहीं चलता। कहा घर का निज़ाम अल्लाह चलाएगा, तुम यहाँ सबक में बैठो। 1 महीना गुजर गया। वालिदा कहती है कि घर में चीज़ लाए कोई नहीं, काम के लिए भेजती हूँ। पीछा किया, चलते चलते जब पीछे गई तो देखा कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के सबक में बैठे हुए। वो जैसे औरतों की आदत होती है वो इमाम साहब के सामने हो गई, तुम ऐसे हो, मेरा बेटा है, हमारे घर का निज़ाम चलता नहीं है, आपने इसको सबक में बिठला दिया। तो इमाम आज़म ने फरमाया घर का कितना खर्चा है? तो उसने कहा कि 3 दिनार बतलाए और बात जगह आता है कि उसने जो है वो 40 दिरहम बतलाए। और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा फरमाती है कि मैंने उस जमाने का VIP जो खाना था उसके मुताबिक बतलाया कि ज्यादा पैसे बतलाए। इमाम साहब ने कहा ये पैसे ले जाओ और पहली तारीख के पहले आपके पास पैसे पहुंच जाया करेंगे, इसको मेरे सबक में बैठने दो।
तो वो कहने लगी कि आपके सबक में बैठ के ये मेरा बेटा क्या बनेगा। जैसे आज कहते हो ना कि ये मदरसे में आके मेरा बेटा क्या बनेगा, उस औरत ने भी यही सवाल किया कि आपके सबक में मेरा बेटा बैठेगा तो बनेगा क्या। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक वक्त आएगा कि बादशाह के तख्त पे बैठ के बादशाह के साथ पिस्ते का हलवा खाएगा। पिस्ते का पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, इतने बड़े आदमी बने। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इतने बड़े मुहद्दिस और फकीह बने कि 8 लाख हदीस मतन संदन याद थी। 8 लाख हदीस के हाफिज बने। और हारून रशीद के जमाने में काजी उल कुज़ात जब चीफ जस्टिस बने, बगदाद में पहुंचे तो अम्मा को खत लिखा, अम्मा बगदाद में आ जाओ, तेरा बेटा बड़े मर्तबे पर पहुंच गया। इधर अम्मा चली, उधर हारून रशीद की बीवी बड़ी आलिम उलमा की खिदमत करने वाली थी। उसने जो है वो पिस्ते का हलवा बना के हारून रशीद के पास भेजा। तो उस मजलिस में इमाम अबू यूसुफ भी थे। तो हारून रशीद ने कहा आ जाओ मेरे तख्त पे, मेरे साथ ही बैठ जाओ। जब तख्त पे चढ़े तो अम्मा भी उसी मजलिस में पहुंच गई। देखा तो रो पड़ी। बेटे ने कहा अम्मा रोने का कौन सा मुकाम है कि 3 बड़े आजमों का चीफ जस्टिस हूं, इतना बड़ा अल्लाह ने ओहदा दिया और बावक्त के हाकिम के साथ बैठा हूं। तो अम्मा कहती है वो तेरे उस्ताद की वो बात याद आ गई। मैं कहती थी मेरा बेटा क्या बनेगा, यहां मदरसे में आके मेरा बेटा क्या बनेगा। इन लोगों के सामने दो जानू हो के मेरा बेटा क्या बनेगा। तो तेरा उस्ताद कहता था कि इतना बड़ा आदमी बनेगा कि वक्त के हाकिम के साथ बैठ के पिस्ते का हलवा खाएगा। तो हमारे तलबा यूं ना समझे कि हम क्या बनेंगे, आप वो बनोगे कि जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते, बशर्ते के लगन सच्ची हो, असातिज़ा का एहतराम हो, मेहनत हो। वक्त नहीं है, मैं तो मुझे तो किसी और काम के लिए यहां खड़ा किया है उस्तादों ने। तो आप वो बनेंगे, आप वो बल्कि चलते चलते बात अर्ज करूं, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो हाफिज आलिम अपने आप को गरीब कहता है वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, उसके पांव में अल्लाह ने वो मोती रखे हैं तो जो बड़े बड़े बादशाहों के ताज में भी नहीं। इसलिए आप बड़े आदमी बने। और आपके लिए क्या है, मेरी कुछ फील्ड थोड़ी सी ये, आप कहोगे कि मौलवी साहब अपनी तरफ आ रहे हैं, ये मेरी कोई फील्ड है अमलियात की। लोग मेरे पीछे आते हैं बड़े परेशान हैं, कोई वजीफा बतला दे। सबसे बड़ा वजीफा यही है जो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये वजीफा किया ना, ये मैं अपने मदरसे के लिए नहीं कह रहा, जहां के आप हो। यहाँ बहुत मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब का भी मदरसा है हमारे करीब, अल्लाह पाक उसको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। यानी इर्दा गिर्द बहुत मदरसे हैं जहां आप रहते हैं। आप किसी एक गरीब तालिब इल्म का इंतखाब कर ले, उसकी जिम्मेदारी उठा ले, उसको खुश कर दे, उसकी जरूरियात पूरी कर दे, तो अल्लाह की कसम कल जन्नत में जाने लगेगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा, कहेगा कि मैं तब जाऊंगा या अल्लाह जब मेरे मामून को भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर। ये वजीफा करो तो सही। स्कूल का वजीफा सारे करते हो, इतनी फीसें भी देते हो, गाड़ी का किराया भी देते हो, खाना भी वो घर से खाते हैं, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं हो, हमें कुछ भी नहीं देते। तो थोड़ा सा वजीफा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलते नहीं है, आस्ता बोलते हैं, आस्ता बोलते हैं, होना चाहिए ना। इसलिए आज से तहिया करो, हम किसी गरीब तालिब इल्म को खुश करेंगे, उसकी जरूरतों को, जरूरतें हैं हर दौर में। अपने घर को देखो, जरूरतें नहीं। हमारे मदरसे में ये हिफज के 185 तालिब इल्म है, हमारी जो है वो शोभा कुतब के 29 तालिब इल्म, असरी जो तालीम है 9th और 10वीं जमात के जो है वो 19 तालिब इल्म।
इनकी ज़रूरतें हैं। हमारे 17 के करीब असातिज़ा है और बोर्ची है, ये सारी ज़रूरतें हैं। तो आप यानी इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखो, इनकी ज़रूरतें पूरी करो, तो इंशाअल्लाह ये निज़ाम चलता रहेगा और ऐसा चलेगा कि ये चलते चलते ये जन्नत में भी जाते हुए आपको नहीं भूलेंगे, आपको नहीं भूलेंगे। इसलिए भाई ये ऐसे, मैं बल्कि सीधी सी बात कह दूं, हमारे जो असातिज़ा है ना थोड़ा सा वजीफ़ा लेते हैं। जब हम मशवरा कर रहे थे, मैंने कहा यार भाई आवाम को इस तरफ मुतवज्जो करना चाहिए, तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये लोग बाद में जाके बातें करते हैं जी, मौलवी चंदा मांगते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौके पे मांगा था, क्यों जी उलमाए किराम मांगा था। और इसमें ये तो आम सुनते हैं वाकया कि हजरत उमर आधा सामान लेकर आए, हजरत अबू बकर एक गठरी लेकर आए, और यही वो फैसला था पहले नंबर का इसी बात पे फैसला था। हजरत उमर कहते हैं 39वें नंबर पर मैंने इस्लाम कबूल किया, आज अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन जब उस मजलिस में पहुंचे सवाल बदल गया, लाए क्या हो पीछे क्या छोड़ा है, लाए क्या हो पीछे क्या छोड़ा है। उमर ने कहा आधा लाया हूं आधा पीछे छोड़ा है। अबू बकर तू बता, कहा कि सारा ही ले आया हूं, घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ा है। तो हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर से आगे मैं नहीं बढ़ सकता, बस वही स्टॉप हो गया कि मैं नहीं बढ़ सकता। इसलिए भाई तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, हर आदमी का जान माल वक्त जो है वो दीन पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्यों जी बोलते नहीं है? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जितनी तौफीक हो, जितनी आप जो है वो समझते हैं, अपनी जेब में हाथ डालो। आपको 2 मिनट में देता हूं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद हम किसी से नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। 2 मिनट में जितना आपको अल्लाह ने तौफीक दी है यहां आके रख, शाबाश, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करो जी। दो मिनट घड़ी पे टाइम रखो, उठो, इसलिए कि अभी आगे काम शुरू करना है, ताकि मजमा हिले पता चले कि आप सोए हुए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। हेलो जी, हेलो, अपनी जगह पे कोई भी अपनी जगह पे बैठे नहीं, ताकि हिल जाओ पता चले भी आप बेदार हैं। हर आदमी 1-2 कदम चल के आए भाई। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। हेलो जी, 1 मिनट रह गया जी। रास्ता भी दो भाई, साथियों को रास्ता भी दो, बस थोड़ा सा टाइम है भाई। जज़ाकल्लाह।
जो वैसे साथी खड़े हैं वो ना खड़े हों जी, वो बैठ जाएं जी, बाकी साथी बैठ जाएं जी। बाकी साथी बैठ जाएं जी, पता चले बे मजमा बैठ गया है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जो फारिग वैसे खड़े ना हो, बैठ जाओ, पता चले बे मजमा बैठ गया है। पीछे 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 बैठो भाई सब, आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ भी, बैठ, अब बैठ जाओ। हाँ भाई, बात यह है, अब जिसको अल्लाह ने तौफीक दिया उसने दिया है। मैं ये ना सुनूं कि किसी मेरे उस्ताद को किसी ने यूं कहा हो कि जी हमने पैसे दिए। जिसने दिए हैं उसको अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने रास्ते पर अपने दीन के लिए लगाने की तौफीक बख्शी है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो। और दूसरे जो है वो फिक्र करो कि या अल्लाह हमें भी ऐसा मौका दे दे कि हम भी तेरे दीन के लिए अपनी जान माल वक्त जो है वो लगाएं। अब इंशाअल्लाह वो लंबा तो प्रोग्राम हम नहीं करते कि इतना खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं। बहरहाल मदरसे के अखराजात हैं, हर आदमी अपने घर को देख के अंदाज़ा लगा ले कि हमारे इतने तालिब इल्म हैं। कुल तालिब इल्म जो है वो हमारे जो है वो 225 के करीब है। और इसी तरह 16-17 जो है हमारे असातिज़ा हैं और ज़रूरियात हैं। हमारा पानी यहाँ कमी है, पानी हमें बाहर से लाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं। तो ये तो पूरी अल्लाह ही करता है और अल्लाह ही आपके दिल में डालता है, तो ये निज़ाम चल रहा है और ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा। ये मेरे और आपके चंदे पे नहीं चलता, ये अल्लाह अपने करम और अपने फजल से चला रहा है। अब इंशाअल्लाह जिन बच्चों ने इस दफ़े हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, पहले उनकी दास्तारबंदी करेंगे। तो हमारे मदरसे के जो असातिज़ा हैं वो ज़रा करीब आ जाए।